आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम की रेसिपी जो घर में ही बना करके तैयार करेंगे, वो भी मैंगो आइसक्रीम, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह की क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाली आइसक्रीम बनाएंगे, वो भी घर में ही। तो चलिए देर किस बात की फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है हाफ केजी दूध। तो मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। तो आप कोई भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, उबले हुए दूध का भी या फिर नॉर्मली कच्चे दूध का भी। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध ली हूँ, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसे हमें हाफ कप निकाल लेना है एक बाउल में, और अब मैं इसे रख देती हूँ गैस पे। तो चलिए एक पैन में हमें दूध को डाल देना है, गैस को ऑन कर लीजिएगा और फ्लेम को आप यहाँ पे लो टू मीडियम रखिएगा। तो बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा। और यहाँ पे एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पानी वगैरह का दूध में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपकी आइसक्रीम परफेक्ट नहीं जमेगी। तो चलिए इसे जब तक गर्म होने देते हैं। अब देखिए जो हमने दूध को निकाला था ना, उस दूध में हमें डाल लेना है कस्टर्ड पाउडर। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मली बाज़ार में मिल जाती है। और इसे हमें कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरह से विदाउट लम्स मिक्स। इसमें कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमें यहाँ पे गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए मैं इसे मिक्स कर ली हूँ। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्स वगैरह इसमें नहीं है। अब जब तक इसे हमें साइड में रख देना है। अब दूध को देख लेते हैं। तो देखिए दूध भी अच्छी तरह से थोड़ा गर्म हो चुका है, उफरने लग रहा है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखूँगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और इसे मिक्स करते रहना है। तो देखिए अब इसमें डाल लेना है चीनी। तो मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ, 5 चम्मच। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर कई बार आइसक्रीम वगैरह ठंडा होने के बाद ना अगर मीठा कम रहता है तो खाने में टेस्टी नहीं लगता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हमें डाल लेना है कस्टर्ड को, जिसे हमने मिक्स किया था, और 1 स्पून ले लीजिएगा और ये इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिएगा। कई बार वो नीचे बैठ जाता है। एक हाथ से मिक्स करने के बाद और धीरे धीरे आप डालिएगा, और दूसरे हाथ से आप इसे स्पैचुला की सहायता से दूध को मिक्स करते रहिएगा। बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा जैसे मैं अभी आपको अपनी वीडियो में दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम को हमें यहाँ पे मीडियम रखना है, और कस्टर्ड को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हमें पकने देना है, और दूध को थोड़ा गाढ़ा भी होने देना है। तो देखिए दूध बिल्कुल अच्छी तरह से जब हमारा गाढ़ा हो जाएगा, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे देखना है कि दूध हमारा गाढ़ा हुआ या नहीं। तो देखिए स्पैचुला उठाइएगा और उसके बाद आप इस पर स्क्रैच करके देखिएगा। देखिए फिंगर से बिल्कुल इस तरह से कर लीजिएगा, और ये फैल भी नहीं रहे हैं, तो समझ जाइए कि परफेक्ट आपके ये दूध पक चुके हैं। अब ये दूध पक चुका है। अब मैं यहाँ पे गैस को कर दूंगी ऑफ, और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी स्टेज पे हमें गैस को ऑफ कर देना है और दूध को होने देना है ठंडा। बिल्कुल अच्छे से इसे ठंडा होने दीजिएगा। जब ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब हमें इसे फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में हमें इसे उठा करके 1 घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये थोड़ा और ठंडा हो जाए। तो चलिए जब मैं फ्रिज से बाहर ले आई हूँ, इसे 1 घंटे हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये गाढ़ा भी हो चुका है, आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए एक ग्राइंडिंग जार हमें ले लेना है, और उसमें हमें डाल लेना है ये कस्टर्ड को, जो हमने मिक्स किए हैं अभी दूध के साथ, और इसे बिल्कुल इस तरह से डाल लेना है। अब हमें इसमें डालना है मैंगो, फलों का राजा आम। तो हमें यहाँ पे आम डाल लेना है। तो 1 आम मैंने ले लिया था, उसे छील करके क्यूब्स में कट कर लिए हैं। बिल्कुल इस तरह से डालिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी अगर ये आइसक्रीम आप बनाइएगा। तो चलिए मैं इसे चर्न करके ले आती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे चर्न करके ले आई हूँ। अब ढक्कन हटाकर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए क्या मस्त मैंने इसे चर्न कर लिया है। अगर थोड़ी बहुत इसमें आम के टुकड़े रहे हैं तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। चलिए अभी हमें इसे एक बार और चर्न करना है। अब मैं यहाँ पे दूध की फ्रेश मलाई ले ली हूँ। जैसे दूध वगैरह हम लोग जब गर्म करते हैं ना, तो उसमें मलाई जो आती है, उस मलाई को आप निकाल करके रख लें। तो मैं यहाँ पे हाफ कप दूध की मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी टेस्टी मैंगो आइसक्रीम बन करके तैयार होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे ढक्कन लगा देती हूँ, उसे एक बार और हमें चर्न कर लेना है। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग जार को आप ज़्यादा नहीं घुमाइएगा मलाई डालने के बाद, नहीं तो उसमें से मक्खन निकल जाएंगे। तो देखिए
बिल्कुल मस्त, क्या टेक्सचर आया है इसका, क्रीमी क्रीमी लग रहा है ना, और शाइनिंग भी कर रही है, बहुत ही मस्त। ये हमारी आइसक्रीम आज बन करके तैयार होने वाली है। अब हमें इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। बाउल में आप इसे निकाल लीजिए और उसके बाद हमें इसे कोई भी पॉली बैग से, जैसे कोई भी आप दूध की थैली ले लें या फिर सब्जी वाली थैली ले लें, और इससे हमें इसे कर देना है कवर। और कवर करने के बाद मैं इसे फ्रीज़ में रख दूंगी 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अगर आप इसे फ्रीज़र में रखना चाहते हैं तो फ्रीज़र में भी आप इसे 2 घंटे के लिए रख सकते हैं, ताकि 2 घंटे में ये आइसक्रीम जमती नहीं है। पर इस तरह से सरफेस को टच करते हुए ही रखिएगा, पन्नी जो हमने लगाई है ना पॉली बैग, उसे सरफेस से टच कराते हुए रखिएगा। तो चलिए 1 से 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसे फ्रिज से बाहर निकाल करके ले आई हूँ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो मैंने इसे फ्रीज में ही रखा था फ्रेंड्स, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे थैली को हटा ली हूँ। अब हमें इसे फिर से एक बार और चर्न कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर जार का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इस तरह से हैंड ब्लेंडर से ही इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे ग्राइंडिंग जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राइंडिंग जार में इस बैटर को आप डाल लें और इसे एक बार और चर्न कर ले। पर मैं यहाँ पे हैंड ब्लेंडर से ही इसे ग्राइंड कर ली हूँ। देखिए बिल्कुल मस्त, इस तरह से ये फ्लफी भी बन चुके हैं। देखिए बबल्स आपको दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, कितना मस्त, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि आइसक्रीम बहुत ही मस्त बन करके तैयार होने वाली है। तो चलिए एक कंटेनर हमें ले लेना है, कोई भी आप ले लीजिएगा इस तरह का कंटेनर, और उसमें हमें डाल लेना है आइसक्रीम के बैटर को। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा डाल लेती हूँ, हाफ कंटेनर मैंने डाल लिया। थोड़े से मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ मैंगो के क्यूब्स, आम के क्यूब्स को मैंने डाल लिया है ऊपर से। फिर से मैं एक बार और डाल दूंगी थोड़ा सा, ताकि इसमें जब आइसक्रीम बन करके तैयार होगी ना, तो मुंह में जब जाएंगे आम के छोटे छोटे टुकड़े, तो ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और इस तरह से फिर से मैं ऊपर से आम के टुकड़े डाल दी हूँ, बिल्कुल इसी तरह से डाल देना है। अब हमें इसे कवर कर लेना है। तो मैं यहाँ पे दूध की थैली ले ली हूँ, जिसे मैंने वॉश करके रख लिया था, उसी से मैं कवर कर रही हूँ। आप यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी थैली का इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह से इसे कवर कीजिएगा। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियो में बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर की है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर जा करके देखिएगा। तो चलिए इस तरह से हमें कवर कर देना है और इसे अच्छे से कवर करने के बाद इसके ढक्कन को हमें लगा देना है। तो चलिए इसके लीड से हमें इसे कवर कर देना है बिल्कुल अच्छे से, और इसे हमें 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, या फिर आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे रख देती हूँ। अब दूसरा देखिए, तो मैं एक दूसरा कंटेनर ले ली हूँ, उसमें हमें बचे हुए बैटर को डाल देना है। तो मैं 2 आइसक्रीम जमा रही हूँ और इस तरह से टैप टैप कर देना है, और उसमें हमें डाल लेने हैं बचे हुए थोड़े से यहाँ पे मैंने जो मैंगो लिए थे ना, उसी के क्यूब्स मैंने डाल लिए हैं। उसमें थोड़े से बच गए थे तो उसे भी डाल लेती हूँ। थोड़ा सा इसे अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ चोको चिप्स, जो मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है। उसे इस तरह की आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से एक और बना लेती हूँ और इसे भी हमें कर लेना है कवर। तो चलिए मैं इसे कवर कर लेती हूँ। फिर से कोई भी प्लास्टिक की थैली ले लीजिए और बिल्कुल इसी तरह से सरफेस को टच करते हुए ही आपको कवर करना है, ताकि इसके ऊपर कोई आइस क्रिस्टल वगैरह नहीं जमे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। देखिए लीड को लगा देना है और इसे भी हमें रख देना है फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए। तो चलिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल करके ले आई हूँ। जो हमने पहले आइसक्रीम रखा था ना, उसे मैंने निकाल लिया है फ्रिज से। अब इसके कवर को हमें हटा देना है और थैली को भी हटा लेती हूँ। वाओ, क्या मस्त हमारी ये आइसक्रीम लग रही है। मैंगो आइसक्रीम हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। बिल्कुल जैसे आप मार्केट से ब्रिक वगैरह लाते हैं ना आइसक्रीम की, वैसे ही ये बन करके तैयार होगी। तो मैं इसे स्कूप आउट नहीं करूँगी। तो देखिए इस तरह से कोई भी आपका कंटेनर हो तो उसमें अगर थोड़ा सा आप निकालने के बाद फ्रिज से हल्का सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, तभी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और थोड़ा थोड़ा सा आप इसे टैप टैप कर दीजिए, या फिर कोई भी कढ़ाई में पानी ले लीजिए और हल्का सा डिप करके इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए ये ब्रिक हमारी निकल करके तैयार हुई है मैंगो आइसक्रीम की। इसका टेक्सचर देखिए क्रीमी क्रीमी सा लग रहा है ना, कितना अच्छा। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा फ्रेंड्स, ये मुझे पता चल रहा है। तो चलिए इस तरह से हमें इसे कट कर देना है नाइफ की मदद से। देखिए अब इसे कर लीजिए सर्व। इस तरह से सर्व करके दीजिए, आपके घर में सभी को पसंद आएगी फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए ये मैंगो आइसक्रीम हमारी बन करके हो गई है तैयार। अब मैंने दूसरी जो आइसक्रीम रखी थी उसे भी मैं निकाल करके ले आती हूँ, आप सभी को एक बार दिखा देती हूँ। तो मैं इसे करूँगी स्कूप आउट। तो चलिए इस तरह से कवर को हटा लेना है
और इस तरह से हमें इस थैली को भी हटा लेना है। और वाओ फ्रेंड्स, देखिए इसका कलर, वाह कितना मस्त लग रहा है ना। चॉकलेट भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है, चोको चिप्स डाल दिया, मैंगो डाल दिया। अब इसे एक निकाल लेना है मस्त। अब इस आइसक्रीम को सर्व कीजिए फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है 100% आपकी ये आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त स्वादिष्ट बनेगी। तो कैसी लगी फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी ये आइसक्रीम की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।